हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या होता? बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगती। बाकी ट्रेडिशनल व्यवसाय में सबसे पहली चीज बड़ी पूंजी लगती है, यहाँ पे बड़ी पूंजी नहीं लगती। टाइम, एनर्जी, पैशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन दैट वी पुट टू बिल्ड अ पावरफुल टीम इन वर्थ करोड़ और रुपीज। यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं लगता, लेकिन टाइम, एनर्जी, कमिटमेंट, जुनून, पैशन, डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन मतलब जो जब करना चाहिए वो हमें करना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। ये सारी चीजें हम करते हैं, ये करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट के बराबर है। ये सारी चीजें करते हैं तब जाके नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मिलती है। You need train your people, you need to develop your people and you need build a relation with them। हमें अपने लोगों को खुद को ट्रेन करना होगा, टीम को ट्रेन करना होगा, उनसे बेहतर संबंध स्थापित कर देंगे। ज्वाइनिंग के बाद खुद से हम भी स्टार्ट नहीं हुए थे। याद कीजिए जब आपके अपलाइन ने आपके साथ कैसे शुरुआत की थी। हमें अपने पुराने दिन याद करने चाहिए कि अगर इससे पहले का भी अगर आपका अनुभव रहा हो तो आपने जब पहली बार ज्वाइन किया था कैसे शुरुआत की थी। आप भी निगेटिव होते थे, आप भी छोड़ने की धमकी देते थे, आपको भी ऐसा लगता था, बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन मीटिंग में बुलाया जाता था, अपलाइन काउंसलिंग करते थे, घर पे पहुंच जाते थे, बहुत सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं हम भी एक प्रोसेस से गुजरे हैं, एक माहौल था, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को समझ पाए और यहाँ तक टिके रह पाए। तो हमें भी इस बात को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वैसा माहौल हमें भी पैदा करना पड़ेगा अपने आने वाले लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो नरिशिंग माइंडसेट, ये माइंडसेट को हमको नरिश करना होगा, तैयार करना होगा कि हम यहाँ पे सफल हो सकते हैं। और एक वन मैन इक्वल टू वन डाउनलाइन इक्वल टू वन इंडस्ट्री। एक एक आदमी महत्वपूर्ण है, जो आपके साथ जुड़ रहे हैं एक एक आदमी महत्वपूर्ण है। हमारी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट आपके लिए था, अब बाकी के 4 पॉइंट उन लोगों के लिए हैं जिनको आप टिका के रखना चाहते हैं, जो अभी नए नए ज्वाइन किए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर उनको टिका के रखना है तो उनको ज्ञान देना पड़ेगा, उनकी समझ को बढ़ानी पड़ेगी। क्या क्या करना होगा? न्यू डिस्ट्रीब्यूटर डज नॉट नो मच एंड दोज हु नो हिम नो रॉन्ग। नए डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा नहीं जानते, अभी ज्वाइन किए हैं, आपके रिलेशन की वजह से, आपके प्लान की वजह से, अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ज्वाइन किया है, वो ज्यादा नहीं जानते। और जो जानते हैं वो गलत जानते हैं, क्योंकि सही जान रहे होते तो इससे पहले सफल हो चुके होते। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमें उनको ट्रेंड करना है। वी हैव टू क्लियर हिज माइंडसेट एंड टेल देम अबाउट द प्रोडक्ट्स, ड्रीम्स, ऑप्शंस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल, मिथ्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग। ये सारी चीजें हमको, ये इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, नॉलेज और समझ, ज्ञान और समझ, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ज्वाइन करने के बाद बढ़ानी पड़ेगी। किस चीज की बढ़ानी पड़ेगी? प्रोडक्ट के बारे में, उनके सपनों के बारे में। अगर ये ऑप्शंस मतलब नेटवर्किंग नहीं करते तो क्या करते, कहां पे होते, वहां से कहां तक पहुंचते, दूसरे कौन कौन से ऑप्शन है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल क्या है, दुनिया क्या कहती है छोड़ो, हकीकत में क्या है, मिथ्स, मार्केट में किस तरह की बातें लोग करेंगे। जो हम लोग शुभारंभ करके बीच में ट्रेनिंग किए थे उसका पीडीएफ आप लोग के पास होगा, ये इसी पे आधारित है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, और उनको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे सफल होना ना होना ये उनके ऊपर निर्भर करता है। उनको सीखना पड़ेगा, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, या कुछ भी अपने प्रोफेशन में, दूसरे प्रोफेशन में मास्टर हो, लेकिन यहाँ पे ज्वाइन किया है तो यहाँ पे स्टूडेंट ही है, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ। ज्ञान ही फाउंडेशन एंड नींव है जो है कॉन्फिडेंस और फेथ की। क्योंकि ज्ञान जितना ज्यादा होगा, विश्वास और हमारा आत्मविश्वास उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। हम अपनी टीम में नॉलेज को बेहतर कैसे करेंगे, किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजें महत्वपूर्ण है। Conduct a welcome meeting at their home with first week of starting the business. You will have to tell him about product, full plan, promotional materials, training tools, etc. सबसे पहला काम, इस पॉइंट को लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद कोई नहीं कर रहा होगा, कि जब भी हमारे साथ कोई भी जुड़ता है उसके साथ एक वेलकम मीटिंग उनके घर पे करना चाहिए। एक वेलकम मीटिंग उनके घर पे करना चाहिए, ठीक है। और वहां पे मतलब जुड़ने के बाद आदमी जुड़ गया, अब हम क्या करते हैं, लोगों को बैठाओ, यहाँ बुलाओ, और हम उनके द्वारा बुलाए गए लोगों को प्लान देना शुरू कर देते हैं और उन पे फोकस नहीं करते।
उनके साथ हमको एक वेलकम मीटिंग करनी चाहिए कि सर आपने ज्वाइन कर लिया, ये रहा आपका बिल, ये देखिए साइट, यहाँ पे आपका इतना बीवी दिखा रहा है, ये जो कॉमन बात है, इस तरह के प्रोडक्ट है। पहली बार आपने प्लान दिखाया था, किसी को याद नहीं रहता, दोबारा प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट पे बात करेंगे, एक वेलकम मीटिंग करेंगे, दोबारा उनके गोल और वो क्या कितने सीरियस हैं, इस सारी चीजों को लेकर, उनके टारगेट्स को लेकर बात करेंगे। टू मेक देम अटेंड एटलीस्ट 2 to 3 इवेंट्स इन नेक्स्ट 2 वीक। कोशिश करना चाहिए कि जो नए लोग ज्वाइन करते हैं, अगर आप टिका के रखना चाहते हैं, ये देखिए ये जो ट्रेनिंग है, ये जो ट्रेनिंग के कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, इसके लिए मैंने 52,000 रुपया खर्चा किया है, ठीक है। और इंडिया के टॉप मोस्ट जो इनकम अर्नर हैं और उसमें कुछ फॉरेन की भी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। बहुत ठोकर खाने के बाद जो करोड़ों रुपए महीने कमाते हैं, उनकी ट्रेनिंग का ये कंटेंट है। तो समझिएगा, अगर हमें किसी को टिका के रखना है, नए आदमी को खास करके जो बिल्कुल फ्रेशर है, तो उसको बड़ी पिक्चर दिखानी पड़ेगी, उसको बड़ी मीटिंग में लेकर आना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं वो टिके और आपके साथ पार्ट टाइम या फुल टाइम बना रहे, तो सबसे पहली चीज, जो भी आपके साथ जुड़ता है, जब भी कोई भी पहला एलडीपी हो, पहला प्रोग्राम हो, आपके शहर में हो, बाहर में हो, अगर टिका के रखना चाहते हैं तो उनको लेकर आना पड़ेगा, उसको बड़ा माहौल, बड़ी पिक्चर दिखानी पड़ेगी, तब जाकर, जो कि अभी तक वो आपको देख रहा है, आपके आसपास कुछ सामान्य, आपके कुछ अप्लायंस को देख रहा है, जब इस माहौल में आएगा तो चीजें समझ में आएंगी, तो बिलीव होगा। अभी तक तो जैसे तैसे लग रहा था, अरे ये तो बोल रहे हैं 3 लाख कोई कमाता होगा, पता नहीं कमाता होगा नहीं कमाता होगा, हमको वैसे भी डायबिटीज था, लेना था, पिताजी के लिए लेना था, दे दिया, हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे लाए, बड़ी पिक्चर उन्होंने देखी, तो समझ में आएगा कि मैं होशियार नहीं हूँ, मुझसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग, उम्र दराज लोग, हर तरह के लोग, अलग अलग जगहों के लोग इस काम को कर रहे हैं, यानी काम बहुत महत्वपूर्ण है, उनके टिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, उनको बड़ी पिक्चर दिखानी पड़ेगी। जितना जल्दी हो, जब भी कोई मीटिंग हो, नए आदमी को जरूर लेकर आइए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, जो अलग अलग जिलों के टीम लीडर हैं, कहते हैं सर मैं बुलाता तो हूँ, मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं, बुलाता तो हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आ रहे। कोई कहता बस का भाड़ा नहीं है, कोई कहता 600 रुपया लगेगा, सर बहुत सारी बातें, लोग बहाना करेंगे। भाई ठीक है, जो पके हुए लोग हैं, जो बदलाव नहीं करना चाहते, भविष्य उनमें नहीं है, अरे उनके द्वारा जो नए लोग नीचे जो रूट में आए हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? ये पके हुए लोग हैं, जिनका माइंड सेट एकदम ब्लॉक कर चुके हैं। ये जानते क्या कहते हैं, मैं तो बहुत समझदार हूं सर, मैं 15 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूं, अब तक 10-15 कंपनियों का अनुभव लिया हुआ है, मैं समझदार हूं सर, मेरे पास नॉलेज, आज बोलने की शैली है मेरे पास, मैं ज्वाइन तो करूंगा, अपनी जेब से 1 रुपया खर्चा नहीं करूंगा। आप काम करा सकते हैं तो बोलिए, मैं मिलवा दूंगा लोगों से। आप जितना कहिएगा सर, मेरा कांटेक्ट पूरे देश भर में है, जितना कहिएगा उतने लोगों से मिलवा दूंगा, आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं मुझसे खर्चे को उम्मीद मत करिएगा। भाई आज आपकी गरज है, शामिल कर लो। नीचे जो उनके तो लोग आए हैं, जो फ्रेशर लोग आए हैं, उनको तो लेके करो, क्योंकि वो नहीं बढ़ने वाले। जिसके अंदर ये मेंटेलिटी आ गई, जो अपलाइन को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया, आज अपलाइन ब्लैकमेल हो रहा है, वो खुश हो रहा है, अरे मुझे एटना आ गया, 4 कंपनी किया था, आज उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन जिस दिन अपलाइन को योग्य आदमी मिला, उसको पूछना भी बंद कर देगा, वो ऐसा ही भटकता रहेगा, फिर किसी और कंपनी में, फिर ताली बजाएगा, बोलेगा कि अरे हम सुनील सर के साथ काम किए थे, जब वो डॉक्टर नेचर कर रहे थे ना, तो शुरू में सबसे पहले हम ही जुड़े थे, और वो जो उनके नीचे वो लीडर दिख रहा है ना, वो दिलीप जी, वो महेश जी, वो लीडर मैंने ही ज्वाइन कराया था, और वो देखिए आज वो लाखों कमा रहे हैं और मैं गायब हो गया। कहानियां ऐसी ही होती हैं। तो हमें चीजों को समझना पड़ेगा। To make them attend at 2 to 3 events, give them recommended videos, books, and make them connected with all social media platforms. सबसे पहली चीज, एक बात को और ध्यान रखिए, सोशल मीडिया आज पावरफुल है। आज आपको क्या लगता है, मैं पागल हूं, यहाँ पे सब लोग अपने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ माला पहनाया जा रहा है, आप फूल बरसा रहे हैं, हम अपने लोग हैं, फॉर्मली भी आके बैठ सकते थे, आप यहाँ पे सीधे स्टेज पे आ सकते थे, सीधे माइक पकड़ के ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ तो जुड़े हुए लोग हैं। और सब आप लोग को मालूम है, सम्मान होता है, इनके कई मीटिंग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी क्यों कर रहा है? आपको लगता है आपके लिए कर रहा है? नहीं। आज वैसे ही पूरे देश भर में आज 12-15 राज्यों में नेटवर्क नहीं चल रहा है। आज मैं पागल नहीं हूं कि चीफ गेस्ट होते हुए भी घूम घूम के और पीछे चारों तरफ जा जा के वीडियो बना रहा हूं। आज जो 90,000 1 लाख जो आज इस मीटिंग में खर्च होगा,
आपको लगता है कि ये बैठे हुए 80-100 लोगों के लिए हो रहा है, आपके लिए ये 80-100 लोगों के लिए हो रहा है, लेकिन मेरे लिए मैं इसका कई गुना लाभ लेने वाला हूं। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया, अभी आप बैठे हुए हैं, लेकिन मैं घूम घूम के, आप देख लीजिए, मैं 4-5 वीडियो डाल चुका हूं क्राउन फैक्ट्री पे, कई लोगों ने शेयर भी मार दिया, चीजें हो रही हैं, वहां पे चल रही हैं, मुझे देखने वाले लोग वॉच कर रहे हैं, और उसमें से मुझे हर दिन 1-2-4 कॉल आ जाता है। आज वैसे ही नहीं, आज इतना बड़ा नेटवर्क होते जा रहा है, नए नए राज्यों में, नए नए जगहों पे फैलते जा रहा है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आज वेलकम मीटिंग हो रहा था, छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया की पावर बताता हूँ। आज यहाँ पे मोटिवेट, अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं करते, आज ये सारी चीजें अगर नहीं करते, तो आज यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, 100 ही लोगों तक बात रहती। लेकिन आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि आज यहाँ पर जो 100 लोग बैठे हुए हैं, अगर 100 के 100 रिकॉर्ड कर देते या लाइव चला देते, तो हर आदमी के फेसबुक फ्रेंड में कम से कम 2000-3000 लोग तो कनेक्ट है। 5000 लिमिट होती है, 2000 तो फ्रेंड, 1000 फ्रेंड तो सबके होते हैं, और फेसबुक की पॉलिसी है 10% लोगों को दिखाता है, यानी कि जिसके 2000 फ्रेंड है, वो फेसबुक आपका वीडियो, आपका जो लाइव ज्यादा लोगों को दिखाता है, वो लगभग 2000 फ्रेंड है तो 200 लोगों को जरूर दिखाएगा। अब 100 गुणे 200 करिए, अगर 100 के 100 अगर आपने लाइव चला दिया होता या वीडियो रिकॉर्ड करके अगर फेसबुक पे डाल दिया होता, तो 100 गुणे 200 करिए, कितना हो गया? 200 में 1 जीरो बढ़ेगा तो 2000, 2 जीरो बढ़ेगा तो 20,000। 20,000 लोग कम से कम, और जो शेयर मारते, जो आज इस मीटिंग में नहीं, आपकी टीम वाले लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आज ये 100 लोगों की मीटिंग, अब इसका जो प्रभाव है, ये जो वेलकम हो रहा है, आज ये कहीं ना कहीं 20,000, 1,00,000 लोगों तक ये पहुंचेगा। और शेयर आप कर रहे हैं तो यकीन मानिए वो कांटेक्ट भी पहले आप ही से करेंगे। बहुत बड़ा प्रभाव है। तो हमेशा जो भी आपके साथ लोग जुड़ते हैं, उनको पॉजिटिव चीजें दीजिए, बिजनेस वगैरह जो भी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग्स है वो दीजिए, और साथ में बुक्स वगैरह जो भी चीजें हैं आप दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और कनेक्टेड, आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं जो बहुत फ्रेश मानसिकता के होते हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कहते हैं सर ये मेरे लिए बिजनेस है, बोलिए क्या पैसा लगाना है, वो मतलब इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार है। सब लोग वैसे नहीं होते, बहुत अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन करते हैं, रिस्क उठाने के लिए तैयार है, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन हम उनको बता नहीं पाते कि इन्वेस्ट कहां करना है, कैसे नॉलेज बढ़ेगा। और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, जितने भी प्लेटफॉर्म है, वहां पे तुरंत कनेक्ट करिए। बहुत बड़ी हम गलती करते हैं, आपको लगता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया, मैसेज छोड़ दिया, आप बुलाते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं, उन सबका अपना अपना टाइम शेड्यूल है, सबकी अपनी जीवन की प्रायोरिटीज है। लेकिन अगर फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब पे एक बार कनेक्ट करा दिया, उनके पास आप डेली मैसेज डालिए नहीं डालिए, आपने यूट्यूब बनाया नहीं बनाया, या बनाया तो कभी वीडियो डालते हैं कि नहीं डालते, लेकिन कंपनी तो रेगुलर डालती है, क्राउन फैक्ट्री तो रेगुलर डालता है। अगर एक बार का मेहनत है, नए नए आए हैं सर, ये मोबाइल लाइए, सब्सक्राइब मार दिया, फॉलो मार दिया, और वो रात के 2 बजे या कभी भी लगभग 1-2 घंटा या आधा घंटा हर आदमी आज सोशल मीडिया देख रहा है, और जब भी देखेगा पटना में मीटिंग हो रही है, अरे प्रयागराज में मीटिंग हो रही है, अरे यदि देखो अभिजय जी आसाम पहुंचे हुए, अरे अरुणाचल प्रदेश में ये हो रहा है, वो मोटिवेट होता रहेगा, वो देखता रहेगा। आप नहीं भेज रहे हैं, आप इनएक्टिव हैं। सोशल मीडिया पैसिव इनकम की तरीके से है, एक ऐसा बड़ा टूल है जो आप सो भी रहे होते हैं तो भी आपका काम हो रहा होता है। तो हमको लिंक्स जितने भी हैं हमको फॉलो कराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग फेथ, 5 पॉइंट थे। दूसरा पॉइंट क्या था? पहला खुद पे ऊपर बिलीव करना, दूसरा पॉइंट था अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को बढ़ाना, तीसरा पॉइंट है विश्वास को बढ़ाना। फेथ बिल्डिंग इज अ प्रोसेस, फेथ विल डेवलप ग्रेजुअली। आपकी कंपनी के प्रति, आपके सिस्टम और आपके प्रोडक्ट के प्रति एक दिन में विश्वास नहीं होगा, आपके बोलने से नहीं होगा। भले उन्होंने ज्वाइन कर दिया है, लेकिन ये भूल बिल्कुल मत करिएगा, ये मत समझिएगा कि वो पूर्णतः आप पे या आपकी कंपनी पे, आपके प्रोडक्ट पे विश्वास करते हैं या करने लगे हैं। क्योंकि मार्केट में एक नेगेटिव आदमी बोलेगा, वो फिर अविश्वास करना भी शुरू कर देता है। नहीं, लग रहा मैं गलती कर दिया, कंपनी का ये नहीं है, कंपनी का वो नहीं है। फेथ बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, और फेथ जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? यू नीड टू यूज सम टूल्स एंड एक्टिविटी फॉर फेथ बिल्डिंग। हमें फेथ को बनाने के लिए कुछ टूल्स का, जो भी हमारे ब्रोशर्स हैं, जो भी प्लान है, ये सारी चीजों को हमको देना पड़ेगा, उसके ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। योर एंड योर सीनियर्स मीटिंग और काउंसलिंग मेक फेथ। उनके जो भी सवाल हैं आपके सीनियर से, सारी चीजें उनके साथ मीटिंग करके, काउंसलिंग करके, मीटिंग्स में लेकर आकर, उनका धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे उनका फेथ बढ़ेगा।
तब जाके वो टिकेंगे, तब जाके वो आपका टीम बढ़ेगा। और आज एक विनोद चौधरी है तो आज के 3 महीने के बाद 10 खड़े हो जाएंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिसिंग हो रही है, होती है। यूज द प्रोडक्ट एंड गॉट रिजल्ट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फेथ। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट ले लेते हैं, दूसरे को बेच देते हैं, खुद यूज नहीं करते। हमेशा ध्यान रखिए, प्रोडक्ट को यूज कराना, बताना, फॉलोअप लेना, प्रोडक्ट से रिजल्ट लेना, दिलाना, ये सारी चीज क्या है, फेथ बिल्डिंग का प्रोसेस है। एक एक स्टेप करके 3 महीना जिस तरीके से बच्चा पैदा होता है और बच्चे को लगभग 3 से 5 साल बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। इंसान के अपने बच्चे को 5 साल 9 महीना पेट में आने के बाद भी कम से कम 2-3 साल तो बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है, कहीं भी हम जा नहीं सकते 2-4-5 साल। तो यहाँ पे कम से कम अगर हमारी टीम में कोई भी आदमी ज्वाइन कर रहा है तो 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक महीना इंपॉर्टेंट है और 3 महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम्स एंड मीटिंग्स आफ्टर प्रोग्राम, लिटिल मीटिंग 5 to 10 minutes वर्क्स लाइक मैजिक। प्रोग्राम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग फेथ फॉर न्यू एसोसिएट। जो भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके अप्लायंस में आते हैं, प्रोग्राम खत्म होता है, उनके साथ पर्सनली आप उनसे फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, पर्सनली उनसे बात करवाते हैं, चीजें करवाते हैं, ये सारी चीजें फेथ बिल्डिंग का प्रोसेस है। बुक्स एंड वीडियोज क्रिएट अमेजिंग कॉन्फिडेंस। मैं जब 18 दिसंबर 2006 को पहली बार मैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा था और लगभग मैंने 3.5-4 साल किया था, फिर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में आ गया। तो जब पहली बार मैं जुड़ा था तो उस समय क्या हुआ कि जो मेरे अपलाइन थे, जिन्होंने मुझे जोड़ा था, वो मुझे जोड़ने के 1 महीने के बाद निष्क्रिय हो गए। और उसके बाद जो अपलाइन हुआ करते थे, उस समय बाइक भी नहीं था, साइकिल था, और जो उसके ऊपर के जो अपलाइन थे वो दूर रहा करते थे। लेकिन उस समय मेरा जो सबसे अच्छा जो दोस्त था वो मेरा किताब। मैं किताब रेलवे स्टेशन पे जाता था, किताब जरूर परचेज कर लेता था, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ या मोटिवेशनल, ये तमाम चीजें, और उसको पढ़ते रहता था, अपनी फेथ को बढ़ाते रहता था। और कुछ समय के बाद मेरी चर्चा ऊपर तक होने लगी उस कंपनी में कि अभी नया बंदा जुड़ा है और इसको ये चीज मालूम है। जब बात होती थी, कभी बड़ी मीटिंग्स में बात हो रही है, मैं लखनऊ गया मीटिंग अटेंड करने, कंपनी का टॉप लेवल मतलब 5 लाख रुपया महीना कमाने वाला आया है, और उसने स्टेज से क्वेश्चन पूछा, नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म इस धरती पे कब हुआ था और कौन फाउंडर थे? तो मैं वहां बोलता था, सर 1959 ईस्वी में हुआ था, रिच डिवास और जैन एंडल उसके फाउंडर थे। मतलब वो चीजें अपने आप कॉन्फिडेंस, फेथ बढ़ता जाता था। मैं धीरे धीरे सीनियर्स की नजर में आने लगा, धीरे धीरे चीजें होने लगी। तो ये ध्यान रखिए, हर आदमी वैसा करेगा जरूरी नहीं। एज ए अप्लाइड हमें करना चाहिए, बुक्स है, वीडियोज है, जहां से नॉलेज बढ़ सकती है हमें उनको प्रोवाइड करना चाहिए। वो करना ना करना उनके ऊपर है, लेकिन आप तो अपना ड्यूटी निभाइए। ठीक है। उसके बाद जो है, when new associate start earning income by sponsoring 2 to 3 distributor, their faith multiplies। ठीक है। आपके जो लोग होते हैं उनके द्वारा लाए गए, उनके द्वारा बताए गए, अगर 2-3 लोग ज्वाइन कर जाते हैं तो फेथ आपका और आगे बढ़ जाता है, फेथ और मजबूत होता है जब उनके द्वारा आप कुछ लोगों की टीम बना लेते हैं। प्रिपेयर इन एवरी मीटिंग अबाउट मार्केटिंग नेगेटिविटी एंड रिजेक्शन टेस्टिमोनियल्स एंड सक्सेस स्टोरीज। उनको प्रिपेयर करते रहिए, प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल देते रहिए। हो सकता है कभी कभी किसी प्रोडक्ट का, क्योंकि हर आदमी का शरीर अलग अलग है, किसी का हो सकता है रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आएगा, तो आप जब सक्सेस स्टोरीज या टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे तो वो भी समझेंगे कि नहीं एक आध आदमी पे नहीं आया, कोई बात नहीं, हेल्थ केयर की में हम काम कर रहे हैं, इतना तो हमको लेकर चलना पड़ेगा। 70-80% रिजल्ट आ रहा है, यानी बहुत आ रहा है। 10 में से 2 लोग ऐसे होंगे जहां पे वो नहीं आया होगा, बहुत सारे कारण है। ठीक है। सक्सेस स्टोरी, जो लोग सफल हैं, चीजें हैं, ये सब चीजें हमें उनसे डिस्कस करना होगा, कनेक्टेड रखना होगा। ट्रांसपेरेंसी विल बिल्ड फेथ। ट्रांसपेरेंसी, उन्होंने जो पैसा दिया, जो बिलिंग कटी, ठीक है, जो पैसा दिया, जो बिलिंग कटी, वो सारी चीजें जो है फेथ को बिल्ड करता है। हर एक चीज उनका आईडी खोल के, इतने का बिल कटा, इतनी बीवी हुई, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ एक एक चीज उनको बताएंगे तो वहां से फेथ डेवलप होता है। What do you do with new associate in the first 2 to 4 weeks is important in building their faith। जो भी हमारे साथ जो नए लोग जुड़ते हैं वो आपको ज्यादा समय आपको नहीं देंगे। जो भी हमारे साथ नए लोग जुड़ते हैं, ठीक है, जो भी हमारे साथ जो नए लोग जुड़ते हैं वो आपको ज्यादा समय नहीं देंगे। आपके पास नए लोगों को माहौल में ढालने का मुश्किल से जो है, ठीक है, मुश्किल से आपके पास 15 दिन से 1 महीना है, मैक्सिमम 2 to 4 weeks।
अगर 15 दिन से 1 महीने के अंदर अगर इन स्टेप्स के ऊपर हमने काम नहीं किया, इनमें से कुछ स्टेप्स को नहीं अपनाए, तो वो जो वार्म अप हुए थे, जो ज्वाइनिंग को लेकर जो उमंग था, जो कुछ उन्होंने सोचा था, वो ठंडा पड़ जाएगा। फिर आप लाख प्रयास कर लीजिए, बहुत मुश्किल होगा। 90% अपॉर्चुनिटी उनको लीडर बनाने की या टिका के रखने की आप खो चुके हैं। अगर 15 दिन से 1 महीना मैक्सिमम आपके पास है, उसके अंदर इन प्रोसेस से आपको गुजारना पड़ेगा, नहीं तो वो तो गया, आपका मेहनत बेकार हो गया। फिर नए आदमी को पकड़िए, फिर उसको सिखाइए, फिर प्लान दीजिए, फिर ज्वाइन कराइए। बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी, बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी, जब भी कोई आदमी आपके साथ नया ज्वाइन करता है, उनकी ओपनिंग सेरेमनी कराइए। ओपनिंग सेरेमनी कहने का मतलब उनके आस पड़ोस के कुछ लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो भी इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं करना। उन्होंने 5,000, 4,000, 10,000 का प्रोडक्ट लिया है, उनके घर पे प्रोडक्ट आ गया, अब उनको बोलिए कि आप 1 किलो मिठाई ले लीजिए, ज्यादा खर्चा नहीं करना, 1 किलो मिठाई ले लीजिए, लोगों को इनवाइट कर दीजिए, एक आध बैनर बना सकते हैं तो बना लीजिए और इनवाइट करिए कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है। और वहां पे अपलाइन पहुंचेंगे, कोई बिजनेस प्लान को लेकर बात नहीं होगा, बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी होगा। सबको भाई आप चाय पिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, कोई भी जो है सब लोग आपको सम्मान देंगे। और वहां पर केवल ये बताना है कि भाई हमने एक एजेंसी ली है, एक काम की शुरुआत की है, अब मैं बेरोजगार नहीं हूं, या एक और काम शुरू किया है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, या जो है आपको कोई भी हेल्थ इशू होगा तो एक बार मुझसे संपर्क करिएगा, मैंने कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया। वो क्या जाने आईडी और फ्रेंचाइजी में क्या अंतर है। आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, तमाम प्रकार की चीजें, एक दो अपलाइन रहेंगे, उनको बुलाना है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना है, कोई बिजनेस प्लान नहीं होगा, और उनको मिठाई पिलाना है, विदा कर देना है। पता क्या चलेगा, 5 से 10,000 प्रोडक्ट जो उन्होंने परचेज किया था, एक बार करके देखिएगा, मैं प्रैक्टिकली गारंटेड बताता हूं। अगर आपने ये कर दिया, जब भी कोई ज्वाइन कराते हैं उनको बोलिए आईडी लगाएं, आप फ्रेंचाइजी नहीं लिया है, फिर भी बोलिए अपने आसपास के लोगों को चाय पानी का व्यवस्था करके बुलाएं, और आप देखेंगे जो भी ऑर्डर आपने, जो भी उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया है, उनमें से ज्यादातर बिक चुका होगा या उससे ज्यादा का ऑर्डर आ गया होगा। सबसे बड़ा फेथ वहां होता है जब रिटेल मार्जिन वहां एमआरपी पे या 5% लेस करके बेच के जो वो 2-4 हजार रुपया कमा लेंगे हाथों हाथ, उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। आईडी एंड पासवर्ड, बिल्स, प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोसेस इंपॉर्टेंट। उनका आईडी, उनका केवाईसी सीरियसली लेना है। आईडी लगा दिया, कई तो ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़ा अफसोस होता है, अपने आप में भी तरस आता है कि गलती तो मेरी है। कई ऐसे लोग हैं, पता चल रहा है कई महीनों से काम कर रहे हैं, पेमेंट नहीं पहुंचा तो पता चला केवाईसी ही नहीं हुआ। सीनियर ने आईडी लगा दी, काम हो गया, उसका केवाईसी नहीं हुआ था, बेचारा निगेटिव हो गया। देखिए आपका कितना 5 मिनट का काम था, 5 मिनट का काम था, या उसको बोल देते भाई तू कर दे, या कंपनी से बात कर ले, नंबर दे देते। लेकिन 5 मिनट आपने जो बचत किया, अगर उसको समय पे कमीशन नहीं आया तो कितने लोग जो है छोड़ के बाहर हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं कि भाई कंपनी गलत है, समय पे कमीशन नहीं देती, गलती जबकि हमारी थी। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐड इन व्हाट्सएप ग्रुप, बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी रियली वर्क्स लाइक मैजिक। बिजनेस जो ओपनिंग सेरेमनी का भी मैंने बात किया था, बहुत ही जादू की तरीके से काम करेगा। लिस्ट बिल्डिंग, अवेयर अबाउट इनविटेशन, उनसे लिस्ट बनवाना और इनविटेशन के बारे में कुछ बताना कि आप ऐसे लिस्ट बनाइए और ऐसे लोगों को आप पहले इनवाइट करिए, इस तरह से इनवाइट करिए, मेरे द्वारा मीटिंग दिया जाएगा और मैं आपके लिए 5 मीटिंग दूंगा, 6वीं मीटिंग आपको देना है, इसलिए हर मीटिंग को ध्यान से सुनिएगा और जो जिस पेपर पे मैं समझाऊंगा घर पे आके प्रैक्टिस करिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो है 5 पॉइंट में से जो चौथा पॉइंट है रिटेंशन, ठीक है, उनको टिका के कैसे रख सकते हैं, की एक्शन फॉर रिटेंशन, आपके लोग कैसे टिक के रह सकते हैं। वर्क विद देम टू मेक देयर फर्स्ट इनकम, कोशिश करना है जितना जल्दी हो उनकी पहली इनकम आ जाए, कुछ 2 पैसा वो कमा ले, ठीक है। रिटेल प्रोडक्ट्स, यू हैव नॉट रियली स्पॉन्सर्ड ए पर्सन टिल द टाइम यू गेट देम टू स्पॉन्सर ए पर्सन। आपने अपने अंडर तब तक एक आदमी को ज्वाइन नहीं कराया है, एक आदमी को ज्वाइन नहीं कराया है जब तक कि वो दूसरे आदमी को ज्वाइन नहीं करा देता। कहने का मतलब समझिएगा, अगर आपने किसी एक टीम को, जो आप उसको टीम कैसे बोल सकते हैं, आपने किसी को ज्वाइन कराया है तो ही इज जस्ट कस्टमर, केवल एक कस्टमर है। वो आपका टीम तब बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर तब बनेगा जब वो भी जिस दिन किसी को ज्वाइन कराएगा, तो जिस दिन वो ज्वाइन कराएगा तो आप समझिए वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो काम करना चाहता है, वो कल के पैसिव इनकम आपको दे सकता है। दूसरा पॉइंट है गेट देम दिस फेथ एंड कॉन्फिडेंस दैट दे आर इन द राइट प्लेस
विथ राइट पीपल। उनको विश्वास दिलाते रहिए कि वो सही जगह पर हैं, सही कंपनी के साथ हैं, सही लोगों के साथ हैं। जब वो मार्केट में निकलेंगे, तरह तरह के आसपास के लोग उनके कान में कुछ कुछ डालते रहेंगे। आपको वहां पे उनको प्रोटेक्ट करना है। शुरुआती 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दे गेट अ स्ट्रॉन्ग पर्पज और ड्रीम that they can fulfill through this business। ठीक है, उनका एक ड्रीम बनाना है, उनका एक गोल निश्चित कराना है, उनको इमोशनली कनेक्ट करना है कि आखिरकार इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, और उनके अंदर ये विजन जाना चाहिए कि यहाँ से आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। उसको निश्चित करवाना है जिससे कि वो टिके रहेंगे। योर पर्सनल रिलेशनशिप विद देम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका उनका रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ निगेटिविटी आती है, कई बार वो हताश हो जाते हैं, लेकिन अपलाइन और डाउनलाइन का बाउंड इतना अच्छा है कि कई बार एक दूसरे के बोलने की वजह से, एक दूसरे के कॉन्फिडेंस देने की वजह से हम लोग, बहुत सारे लोग क्विट नहीं करते, टिके रहते हैं। नहीं, सुनील सर कर रहे हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो सफल होंगे तो हमको भी सफल जरूर करा के रहेंगे। तो बॉन्डिंग रिलेशनशिप बहुत मजबूत रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, एक्टिव वर्किंग। दे शुड बी फुली अंडरस्टूड अबाउट रैंक, प्रमोशन, कमीशन, फुल स्ट्रक्चर। अब आपको काम क्या है कि फेथ आपने ला दिया, कुछ नॉलेज उनको दे दिया, रिटेन करने के लिए कुछ स्टेप्स उनके ऊपर लागू किया, एक माहौल पैदा किया। अब उनको वर्किंग में लेकर आना है जिससे कि वो सस्टेन करें। ठीक है, दे शुड बी फुली अंडरस्टूड अबाउट रैंक, प्रमोशन, कमीशन, फुल स्ट्रक्चर। उनको रैंक प्रमोशन कैसे होता है, पहले वो ब्रोंज कैसे बनेंगे, टीम बिल्डिंग, 4x बोनस से क्या लाभ होता है, क्या करना होता है, हर महीने की कितनी परचेजिंग करनी होती है, ये सारी चीज जो है उनको डायरेक्टर का, ब्रोंज का, रूबी तक का, डायमंड तक का, ये सारी चीजें प्लान आपको बताना पड़ेगा। दे शुड क्लियर देयर गोल, उनका गोल निश्चित करना पड़ेगा। ही शुड कम टू एवरी मीटिंग विद मिनिमम 1 गेस्ट विदाउट एनी रिमाइंडर। और आप उस दिन अपनी टीम का हिस्सा मानिएगा जिस दिन वो आपकी मीटिंग में आने लगे, बिना आपको कॉल किए, बिना रिमाइंडर दिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला या बोल दिया कि हर संडे को मीटिंग होगी, बिना रिमाइंडर दिए अगर वो मीटिंग में आने लगे